हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद बी पॉजिटिव सेंटर। आज बात करने वाले हैं नंबर 9 की। अगर आप रूल होते हैं नंबर 9 से, मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9th, 18th या 27th को हुआ है, सो यू आर रूलिंग विद नंबर 9। नंबर 9 वाले लोग जो होते हैं, ये अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक फेज में ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो इनका फेज मैरिज भी हो सकता है, वो बच्चों के साथ भी इनकी दिक्कत हो सकती है, पार्टनर के साथ हो सकती है, या फिर अपने वर्क प्लेस पर हो सकती है। इनका पूरी जिंदगी काम ही सेट नहीं होता, या फिर इनका पूरी जिंदगी रिलेशन ही सेट नहीं होता, या फिर इनको किसी के साथ पूरी जिंदगी ये हार्डवर्क बहुत ज्यादा करते हैं किसी एक फेज में। तो एक तो डेफिनेटली खराब होगा। अगर एक से भी ज्यादा आपका फील्ड खराब है, मतलब आपकी शादी भी खराब है, आपके बच्चों के साथ भी नहीं बन रही, आपका जो है वर्क प्लेस पे भी काम खराब है, तो फिर आप बहुत ज्यादा मार्स की नेगेटिव क्वालिटीज को लिए हुए हैं। आपसे बहुत कुछ गलत हुआ है पिछले जन्मों में, आपके कोई भाई के साथ आपके कर्मा काफी खराब रहे हैं, जो कि आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना इनकी एक्चुअली नेचर में नहीं है, ये लेकर के पैदा हुए हैं। क्योंकि एक तो ये नंबर 9 के साथ पैदा हुए हैं, क्योंकि ये हमारे 1 से लेकर के 9 तक की सीरीज का सबसे लास्ट वाला नंबर आता है। जीरो को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि जीरो का कोई अपना इंपॉर्टेंस नहीं है। 10 को भी हम काउंट नहीं करते, क्योंकि 10 के साथ 1 के साथ जीरो लगा है, तो वो 2 डिजिट से मिलकर के बना है। एक्चुअली में वहां पर 1 के की क्वालिटीज है वो डबल हो जाती है, क्योंकि 1 के साथ जब जीरो लगेगा तो वो 10 हो जाएगा, राइट। तो वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वो न्यूमोलॉजी का कंसेप्ट, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि इन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हार्डवर्क, पेन से गुजरना पड़ता है किसी एक फील्ड के लिए। अदरवाइज अगर ज़्यादा फील्ड में है तो आपको डेफिनेटली मार्स की रेमेडीज ज़रूर करनी चाहिए। और रेमेडीज में भी मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि आपको उस रिलेशन के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहिए। तो अगर आपका भाई है, हालांकि 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, इनका या तो भाई नहीं होगा, अगर भाई है तो भाई के साथ बनेगी नहीं, इनके अच्छे रिलेशंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मार्स की नेगेटिव क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं, राइट। तो भाई का सपोर्ट नहीं होता है इन लोगों को। यहाँ पर इनके लिए बस वही है कि आपको, अगर आपका खुद का भाई नहीं है, तो भाई जैसे किसी पर्सन के साथ रिलेशंस को अच्छा करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, कोई टाइम टू टाइम उनके साथ जो है कम्युनिकेशन कीजिए, उनके साथ रिलेशंस को अच्छे कीजिए, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए ना, जो भी आप कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो ये मार्स की सबसे अच्छी रेमेडीज है। अदरवाइज तो फिर मार्स की बहुत सारी रेमेडीज हैं, तो रेमेडीज की भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सिर्फ रीडिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप नंबर 9 से रूल होते हैं, तो देखते हैं कि जनवरी का मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है। हालांकि एक बात अच्छी होती है आप लोगों के जीवन में कि आप मेहनत बहुत करते हैं, है ना। आप बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, अपने एफर्ट्स जो है ना, हर चीज में अपने एफर्ट्स डालते हैं, हर चीज में अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते, आप फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, और सक्सेस ना मिलना वो आपके कर्मों में होता है। चलिए आगे ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे रीडिंग्स की। तो अगर आप नंबर 9 वाले हैं और जनवरी मंथ आपके लिए, नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, स्पेशली विद योर रिलेशन विद स्पाउस, तो देखेंगे सबसे पहले स्पाउस के साथ कैसा रिलेशन रहने वाला है। आज मुझे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स काफी ज्यादा आ रहे हैं। नो, this is not a very good cards actually I got. So I got devil and the 8 of swords, which are totally negative cards. So spouse के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है। आप इस रिलेशनशिप में कहीं भी प्यार के साथ मुझे बंधे हुए नहीं दिख रहे हैं। अगले महीने के अंदर आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को फंसा हुआ फील करेंगे। आपका मन करेगा कि मैं इस बंदे से दूर चली जाऊं, मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन आप कर ही नहीं पाएंगे। आप इतने ज्यादा थॉट्स उस बंदे के बारे में बना लेंगे
कि आप अपने ही विचारों में एक तो कैद हो जाएंगे, आप चाह कर भी उससे निकल नहीं पाएंगे, राइट। दूसरा कि उस पर्सन की एनर्जीज भी नेगेटिव हैं, वो भी आपके साथ कोई कॉर्डियल रिलेशनशिप को नहीं निभाने वाला है। आपके बीच में किसी भी चीज को लेकर के तू मैं हो सकती है, वो तू मैं आगे जाके ज्यादा काम खराब कर सकती है ना। तो यहाँ पर ये आपके लिए क्या होगा जनवरी मंथ में कि ना ही तो आप उस रिलेशनशिप से स्टेप आउट कर पाएंगे, ना ही आप उस रिलेशनशिप को निभा पाएंगे। तो एक कहावत है, क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो कहावत पंजाबी में है ना कि सप दे मुंह दे विच कोड़ किरली, तो ना वो खा सकता ना वो सुट सकता, राइट। तो ये वो सिचुएशन होगी आपके लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर आप केयरफुल रहेंगे, अपने रिलेशंस में थोड़े नेगेटिव थॉट्स, बहसबाजी नहीं करेंगे, अपनी सोच को थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे, तो फिर हम आगे जब नेक्स्ट मंथ आएगा फरवरी, तो देखेंगे कि वहाँ पे शायद एनर्जीज चेंज हो रही हैं। बट जनवरी के लिए सो दिस इज नॉट द गुड टाइम एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट, आप किसी और के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर। वो और पर्सन हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ऐसा कोई भी इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि जनवरी मंथ में मेरा उनके साथ रिलेशन कैसा रहेगा। तो उनके बारे में आप मन में सोचिए, और यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं, जो एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए उस पर्सन के साथ, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड द मून। देखिए यहाँ पर उस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, अगर मैं देखूं तो बहुत कुछ अच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते को अब ठीक कर लिया जाए, बहुत टाइम से हमारा रिश्ता सही नहीं चल रहा है, या मैं इसमें कुछ बेटरमेंट करूं। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं या आप बात करना चाहते हैं। तो दोनों में से कोई पर्सन, दोनों में से कोई भी बात आप लोग करना चाहते हैं, उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज्ड है। आप टोटली इस रिश्ते में एकदम ब्लैंक टाइप ऑफ सिचुएशन में हैं, जहां पर आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ चेंज किया जाए, है ना, कुछ पॉजिटिव चीजें लाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मून वाली प्रॉब्लम दिख रही है सिचुएशन की, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स हैं कि आप उस बात को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो आपके बीच में प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं। वो प्रॉब्लम का कारण कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई और चीजें भी हो सकती हैं जो आपके रिश्ते में, या फिर अगर आपका जो भी कोई पर्सन है उनके साथ रिश्ते में सुधार के लिए कोई नहीं चाहता है कि आपके रिश्ता उनके साथ सही हो, अच्छा हो, इसमें वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप इवन आप चाह रहे हैं, लेकिन चाह कर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे। सो यू आर ओनली इन द कंफ्यूजन। सो देयर इज ओनली अ थॉट इन योर माइंड कि अब कुछ किया जाए, अब कुछ किया जाए, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है। शायद वो जो चीजें हैं काफी बड़े लेवल पर हुई हैं, जो कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो सोच रहे हैं तो सिर्फ वो सोच ही रहे हैं, एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप एक जॉब में हैं तो जनवरी मंथ में जॉब में आपका वर्क प्लेस पर किस तरह का आपका इन्वायरमेंट रहेगा, बॉस के साथ या कोलिग्स के साथ, या कुछ भी आपका वर्क प्लेस पर क्या कुछ नया आने वाला है, तो देखेंगे। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालूंगी। मेरे दोनों ही हाथों में एनर्जीज हैं, आप देख सकते हैं। नहीं, एनर्जीज तो आप देख नहीं सकते। सो माई बोथ 2 हैंड्स हैविंग एनर्जीज ऑफ रेकी एनर्जी. As I practice Reiki energy, so I can feel the energy in my hands all the time. So that's why my readings goes very perfect. मतलब ऐसा मेरे को सभी क्लाइंट्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पर सेकेंड जो कार्ड निकालेंगे आपके किसी आपके जॉब के लिए, राइट। तो मैं दोनों हाथों से ही निकालूंगी। मोस्टली कई बारी लोग है कि एक ही हाथ यूज करते हैं, मैं कई बारी दोनों ही यूज कर लेती हूँ। तो आई एम गेटिंग द स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन नेगेटिव कार्ड। सो देखिए, मैंने पहले ही बोला कि 9 नंबर वालों को ना हर्डल्स बहुत आती हैं। तो पहले रिलेशनशिप का काम खराब हो गया, फिर किसी और पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते को अच्छा करना चाह रहे थे, तो वहां पर भी
कुछ अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आप उनके साथ बात करना चाहते हैं, शायद आप उनके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में ही है, बातें ही, आप कंफ्यूज हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। शायद वहाँ पे किसी और पर्सन की इंटरवेंशन भी हो रही है जो आपको रोक रही है ना, तो चीज़ें हो नहीं रही हैं, राइट। और खुद के पर्सनल रिलेशनशिप में तो खैर डेविल और 8 ऑफ स्वॉर्ड आ गया था, वहाँ प्रॉब्लम थी। और अब देखिए जॉब में भी आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी, तो अभी जॉब में कुछ भी चेंजेस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप, मुझे लग रहा है कि आप शायद जॉब को चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा और इतना बड़ा है कि आप कुछ भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। आप उसी चीज के ऊपर बार बार थिंक कर रहे हैं, री थिंकिंग अगेन एंड अगेन, है ना, एक ही चीज को बहुत बार ही सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं दैट इज नॉट इजी, मतलब उसमें आगे बढ़ना इट नॉट इजी। अगर आप स्टार्ट करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप स्टार्ट मत करो, आप करो स्टार्ट, लेकिन जो मुझे स्ट्रेंथ बोल रहा है कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम, आपको टाइम लगने वाला है, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भी मैं अपने जॉब के अंदर मैं ये वाले काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ और ये बड़ा जल्दी मेरा आगे बढ़ जाएगा, मेरे को बड़ी जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, ये बड़ी जल्दी मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, है ना, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप ले भी लेंगे, पहली बात है कि आप उसमें अभी कंफ्यूज्ड ही हैं कि आप मैं करूँ ना करूँ, है ना, इसको हाथ में लूँ ना लूँ। अगर आप ले भी लेते हैं तो भी आपको पेशेंस ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इट इज नॉट एन ईजी। 8 नंबर की एनर्जी आई है जो कि आपके काम को डिले कर रहा है आपके वर्क प्लेस पर। अगर वर्क प्लेस की मैं बात करूं अपने आसपास के लोगों के साथ भी, तो आपके जो है एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, आप उनके साथ मिक्सअप होकर के काम करना इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो वहां पर फिर आप गिव अप भी कर सकते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ये ले ली, ये भी आपके मन में थॉट आ सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड कार्ड्स इन जॉब और इन बिजनेस ऑल्सो यू कैन से। तो अभी खैर मैंने बिजनेस का निकाला नहीं है, तो बिजनेस के लिए निकालते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं आपके बिजनेस के लिए। अगर आप 9 नंबर से रूल होते हैं, तो नए साल में आपके लिए बिजनेस के लिए क्या कुछ आ रहा है, सो देखते हैं। सो 2 कार्ड्स फ्रॉम 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस आई एम टेकिंग आउट। सो दिस इज द बोथ कार्ड्स, द लवर्स एंड द हैंग्ड मैन। यस, देखिए जॉब के लिए थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन बिजनेस के लिए कार्ड्स आर वेरी गुड, लेकिन मतलब वन इज गुड, वन इज नेगेटिव, नॉट नीदर नेगेटिव नॉर गुड यू कैन से। सो इट इज अ टोटली न्यूट्रल कार्ड यू कैन से। देखिए एक बहुत अच्छा है कि आप बिजनेस के अंदर अगर कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो इस मंथ में आपको काफी ग्रोथ मिलने वाली है, आपके प्लान्स सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस के अंदर, इन्वेंट करने वाले हैं, तो उसके अंदर आप बड़ा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि रिटर्न मिलेगा, बट बड़े मन से वो चीज करने वाले हैं, आप बड़े अंदर से सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। यू आर टोटली कनेक्टेड टू योर वर्क, योर जॉब, सॉरी योर बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर आप बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि यस दिस टाइम आई कैन डू दिस, एंड मेरे को पूरी होप है कि आप उसके अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मन के अंदर दिलो जान से काम करना ये इस टाइम पे आपका हो रहा है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट कार्ड आ गया हैंगमैन, शायद आप अपने बिजनेस में ना कुछ चीजों को नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अभी वो चीजें स्टार्ट करने का दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी कुछ चीजें आपके बिजनेस में पेंडिंग मोड पर रहेंगी, लाइक आप मन के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं, अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, पैसा भी लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी वो चीजें होल्ड पर रहेंगी। मतलब आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने बिजनेस के लिए, आपके जो एफर्ट्स हैं पूरे बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आपका थॉट्स बहुत क्लियर है, आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं,
पूरा मन है आपका, दिलो जान से उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, स्पेशली फॉर जनवरी मंथ। शायद अभी वो होल्ड पर रहेंगी, राइट। सो दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। अगर आप कुछ नया स्टार्ट, ये तो था जिनके लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपके जो प्लानिंग्स है सिर्फ प्लानिंग्स ही रह जाएंगी, है ना। आपके मन में बड़े उछाल हैं, बड़े आपके मन में इमोशंस है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे स्टार्ट कर लूँ, मैं वैसे स्टार्ट कर लूँ। So you are giving your full love energy towards your any new project, but the thing is that the hanged man, so which is saying कि अभी कुछ नहीं होगा। आपके जो इमोशंस है अभी वो धरे के धरे रह जाएंगे, आपके जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं अभी वो धरे के धरे रह जाएंगे। सो अभी वो ये भी बोल रहा है कि कुछ नया मत कीजिए, अभी मत कीजिए, क्योंकि अभी वो रिजल्ट का टाइम नहीं आएगा ना। और दूसरी बात ये भी है कि देखो, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम से तो आपके रिजल्ट्स आते भी नहीं है, राइट। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ रहे हैं तो बढ़िए, आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड तो मुझे पॉजिटिव आया है। तो अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। ऑलरेडी अगर आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से अभी रिटर्न आते हुए नहीं दिख रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट कर लो, लेकिन अभी वो काम चलेगा नहीं, अभी वो उसमें टाइम लगेगा। तो फिर हम नेक्स्ट मंथ में देखेंगे फरवरी में कि वो आपके बिजनेस के लिए क्या बता रहा है। तो ये है आपका बिजनेस के लिए। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पर 9 नंबर वालों के लिए देखते हैं कि फाइनेंशियल इनके कैसी सिचुएशन रहने वाली है। सो अगेन from both the opposite directions, I am taking out 2 cards for you, 9 number, so that is 9 of wands and the star. yes, देखिए इस टाइम पर आपके जो फाइनेंसेस है ना बेटर है, यू कैन से दे आर बेटर एंड बेटर पोजीशन। आपके पास अभी पैसा भी है, आप थोड़ा सा, दूसरा 9 ऑफ वॉन्ड इज सेइंग मी दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। शायद आपके पास कुछ रिटर्न्स आने वाले हैं, कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, किसी से लेना है, वो पैसा आने वाला है, तो उसकी मुझे वेटिंग दिख रही है। और आप बड़े पेशेंटली अपने पैसे के बारे को होल्ड करके बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कि इस पैसे को मैं हाथ से मेरा खराब ना हो जाए, मैं जाने ना दूं, है ना। तो वो पेशेंटली उसके बारे में सोच रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा प्रैक्टिकली और इमोशनली बड़े बैलेंस्ड वे में सोच रहे हैं कि दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू रीथिंक अबाउट माई प्लान्स। ये भी आप सोच रहे हैं कि मेरे को सोचना चाहिए अपने खुद के प्लान्स के बारे में। एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, है ना, फॉर माई फाइनेंसेस, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अगर आपने कहीं पे कर रखी हैं तो वहां से जो रिटर्न्स हैं उसको भी बड़ा पेशेंटली या वेट कर रहे हैं। ऐसा है कि देखो, पेशेंस इज द की फॉर यू राइट नाउ। तो अभी आपको पेशेंस के साथ आप चल भी रहे हैं और आपको चलना भी चाहिए, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी। आपका जो 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप देख रहे हैं, यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द हार्ड वर्क यू हैव डन, है ना। अपने पैसे के लिए जो आपने हार्ड वर्क किया है उसके रिटर्न्स मुझे मिल जाए, ऐसा करके आप सोच रहे हैं, और आपका वेटिंग मोड ऑन है। सो ये फाइनेंशियल सिचुएशन है आपकी जनवरी के अंदर। और अगर हम बात करें कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी मंथ में, सो आई एम ड्रॉइंग आउट 1 कार्ड फ्रॉम हियर एंड 1 कार्ड फ्रॉम दिस साइड। सो अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। सो हेल्थ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे आपको थोड़ा सा उसके लिए चीज़ों से ब्रेक लेना होगा। मेंटल स्ट्रेस को, सबसे ज़्यादा तो अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेंटल स्ट्रेस को आपको रिलीज करना होगा, अदरवाइज फिर आपका हेल्थ कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड इज सेइंग दैट बी प्रैक्टिकल फॉर योर हेल्थ। इमोशनल होकर के हेल्थ को मत सोचो कि हाँ मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये वाले अगर बिहेवियर के साथ चलोगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, ऑलरेडी आप हेल्थ इश्यूज को लेकर के चल रहे हैं, सो नाउ दिस इज द फाइनल टाइम टू रीथिंक ऑन दैट
ट्रीटमेंट और ऑन दैट सिचुएशन, ऑन योर हेल्थ इश्यू दोबारा से सोचने का, इसके बाद फिर सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ क्या होगा, सीधा हॉस्पिटलाइजेशन होगा, राइट। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड इज सेइंग सो यू कैन बी ऑन बेड, राइट। तो यू नीड टू रीथिंक अबाउट योर ट्रीटमेंट्स, यू नीड टू रीथिंक अबाउट द प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन योर बॉडी। अगर कुछ है और अभी तक नहीं कुछ एफर्ट कर रहे हैं, सो दिस इज द टाइम देन यू हैव टू टेक स्टेप, अदरवाइज प्रॉब्लम इज देयर, है ना। सो यू कैन गो टू बेड, ऑन बेड, सॉरी। सो अपने जो थॉट्स हैं, अपना जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, उनके बारे में आप थोड़े क्लियर हो जाओ कि मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है। अभी लंबा टाइम मत डालो, क्योंकि इसके बाद फिर शायद टाइम नहीं बचेगा। सो दीज कार्ड्स आर सेइंग मी दिस, राइट। सो इसके बाद हम बात करेंगे गाइडेंस की, कि अगर आप किसी फील्ड में गाइडेंस चाहते हैं, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, हो सकता है कि आपका जॉब हो सकता है कि आपका बिजनेस हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन हो जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए। तो यहाँ पर मैं गाइडेंस के लिए कार्ड निकालूंगी। अगेन मैं बीच में से निकालूंगी इस बार कार्ड्स, क्योंकि अभी तक मैंने साइड में से निकाले थे। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड्स फ्रॉम द मिडल, राइट। सो द कार्ड आई गॉट द 6 ऑफ स्वॉर्ड। अरे यार, आपके लिए तो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स ही बहुत आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, बोथ आर नेगेटिव कार्ड्स। सो आपको गाइडेंस ये है कि एक तो आपको देखिए, आपको क्लियरली यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आपको आपके फंड्स को होल्ड करना है। आपके लिए ये गाइडेंस है। दोबारा से सोचिए, आर यू गोइंग इन राइट डायरेक्शन, अदरवाइज ये फिर लॉस हो सकता है। फिर उसके बाद 6 ऑफ, इस सिचुएशन से निकलते निकलते फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सो देन यू विल गेट स्टक इन योर नेगेटिव थॉट्स, इन योर थिंकिंग। सो ये गाइडेंस है कि आपको अपने फंड्स को कहीं पर भी किसी को देना नहीं है, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं पर भी एवं ही किसी के साथ टाई अप करके और आपको उनके साथ बात करके अपने पैसे नहीं लगा देने हैं, क्योंकि ये मेरे को नेगेटिव कार्ड आया। सी, यू कैन सी द गर्ल इज क्राइंग, है ना। तो आप सीधा भी देख सकते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि जब हम कार्ड से गाइडेंस ले रहे हैं, सो दीज आर एंजल्स, दे आर डायरेक्टली guiding us in a very positive manner. So they are clearly guiding us. लेकिन हम क्या है कि हम पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम इग्नोर कर देते हैं। ये हम ह्यूमन की सबसे बड़ी खराब चीज है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने ये 5 पेंटिकल्स अपने गिरा दिए, आपने खो दिए, सो द नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड। सो यू विल टेक मोर टाइम टू गेट आउट फ्रॉम दिस। ये सिचुएशन फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, आप इस बैगेज से फिर बाहर नहीं आ पाएंगे। सो दिस इज द टाइम देन यू हैव टू होल्ड, है ना, यू हैव टू होल्ड। अभी के लिए होल्ड करिए, लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। जस्ट फॉर जनवरी मंथ यू हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि हम सिर्फ जनवरी मंथ की रीडिंग कर रहे हैं, नॉट फॉर द होल ईयर, राइट। तो अगर ये रिलेशनशिप की बात है, आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो यहाँ पे रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो या किसी जॉब के बारे में सोच रहे हो, तो 5 ऑफ पेंटिकल बोल रहा है कि आपको निराशा मिलेगी उस चीज से जिसके बारे में आप मेरे से गाइडेंस ले रहे हो। आपको उस चीज में निराशा है, जनवरी मंथ में आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, अब वहां से आपको प्रॉब्लम ही फेस होगी, राइट। तो ये चीजों से बाहर निकलने में भी आपको ये वाला महीना तो लगेगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन जनवरी मंथ, राइट। तो अभी इस महीने में कुछ भी ऐसा नया मत कीजिए, तो टाइम ले लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर नंबर 9। ये मेरी पूरी रीडिंग थी ओनली फॉर जनवरी मंथ फ्रॉम नंबर वाइब्रेशन 1 to 9। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियोज। अगर आपको अच्छी लगी हैं वीडियोस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, भगवान हमेशा आपको सक्सेस दे, आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।